हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की फर्स्ट पोइम द एंट एंड द क्रिकेट की टेक्सुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन डज ही से इट एंड वाई। क्रिकेट सेज, क्रिकेट कहता है अरे व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वह इस बात को कब कहता है, एंड वाई, और क्यों कहता है। आंसर, द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट इन। क्रिकेट इस बात को तब कहता है जब विंटर सीजन शुरू हो जाता है। ही सेज सो बिकॉज ही हैज़ सेव्ड नथिंग फॉर ए रेनी डेज। रेनी डेज होता है हार्ड डेज, मुश्किल दिन, ठीक है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने हार्ड डेज के लिए, कठिन समय के लिए कुछ भी सेविंग नहीं की थी, कुछ भी बचाकर उसने नहीं रखा था। हिज कबर्ड इज़ एम्प्टी, उसकी जो अलमारी थी वो बिल्कुल खाली थी। एंड ही हैज़ नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही इज़ श्योर टू डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, भूख की वजह से एंड सोरो, दुख की वजह से उसका मरना श्योर था। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड इन द पोइम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर ए बोरोर नोर ए लैंडर बी। कविता में वे पंक्तियाँ ढूंढनी है जिनका अर्थ है न तो उधार लो न ही उधार दो। शेक्सपियर के द्वारा कही गई है ये। आंसर है, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। पोइम के अंदर ये लाइन आई थी कि हम चींटियाँ न कभी उधार लेती हैं ना ही कभी उधार देती हैं। इसका सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल। जो चींटियों का सिद्धांत है कि हम ना उधार लेती हैं ना देती हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका ओपिनियन क्या है। आंसर देखेंगे, आई थिंक द एंट्स कैन डू विद दिस प्रिंसिपल। मेरे विचार में जो एंट है, चींटियाँ हैं, वो इस सिद्धांत के अनुसार अपना काम चला सकती हैं। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन लेटर एंड स्पिरिट। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए जीवन में इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग चल पाना बहुत कठिन है। वी में बोरो और लैंड, हम बोरो उधार ले भी सकते हैं एंड लैंड दे भी सकते हैं। बट वी शुड बी फेयर इन आवर डीलिंग्स, लेकिन हमारा जो लेन देन है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, हमें उसमें ईमानदारी रखनी चाहिए। यानी कि हम बिना उधार लिए बगैर या उधार दिए बगैर काम नहीं चलता है, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, हमें लेन देन में ईमानदार रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, The aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? चींटी जो है क्रिकेट को कहती है कि सर्दियों को भी डांस करके व्यतीत कर दो। क्या आपके विचार में जो डांस शब्द है यहाँ पर एप्रोप्रिएट है, उचित है? इफ सो, यदि है, वाई, क्यों? यस, आंसर यस, हाँ, द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर। जो वर्ड डांस है यहाँ पर वो एप्रोप्रिएट है, उचित है। इट इज़ यूज्ड एज ए सेटायर, सेटायर होता है व्यंग्य, यह व्यंग्य के रूप में यूज किया गया डांस शब्द। ऑन द केयरलेसनेस, केयरलेसनेस होता है लापरवाही ऑफ द क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट की लापरवाही पर व्यंग्य करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो ये वर्ड जो डांस है वो यहाँ पर बिल्कुल उचित है। फोर्थ क्वेश्चन, विच लाइन इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट। पोइट के कमेंट को कौन सी लाइन एक्सप्रेस करती है? रीड देम अलाउड, उसे जोर से पढ़ें। फोक कॉल्स, आंसर है हमारा फोक कॉल्स दिस अ फेबल। जो लोग हैं इसे लोक कथा कहते हैं। आई विल वरंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे इस बात से सिद्ध करता हूँ कि सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स, कि कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती हैं। एंड सम क्रिकेट्स हैव 2, और कुछ की 2 टांगे होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड पार्ट ही है ये। राइट द कमेंट इन योर ऑन वर्ड्स। तो आपका ओपिनियन क्या है, आपका कमेंट क्या है इसके बारे में? देखो, द पोइट सेज दैट दिस इज़ नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। पोइट कहता है कि ये जो कहानी है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। एनीवन हु इज केयरलेस, कोई भी व्यक्ति जो केयरलेस है, लापरवाह है, एंड लेजी, और सुस्त है इन लाइफ, जीवन में, विल सफ़र फ्रॉम हार्डशिप, उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो हमें कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए और केयरलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम,
द पोइम द एंट एंड द क्रिकेट इज बेस्ड ऑन द थीम दैट इफ वी लिव विदाउट वर्क वी मस्ट लिव विदाउट फूड। जो हमारी पोइम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये किस विषय पर आधारित है? इस क्या टाइटल है इसका, किस विषय पर आधारित है? देखेंगे दैट इफ़ वी लिव विदाउट वर्क, यदि हम कोई काम नहीं करते हैं, वी मस्ट लिव विदाउट फूड, तो हमें खाने का भी कोई हक नहीं है। तो हम क्या खाएंगे? अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो अगर खाना चाहिए तो काम करना भी ज़रूरी है। द पोइम ऑल्सो ब्रिंग्स आउट दैट वी मस्ट ले बाय समथिंग फॉर ए रेनी डे। रेनी डे होता है हार्ड डेज, ठीक है। तो पोइम ये भी सजेस्ट करती है, ये भी बताती है हमें कि हमें अपने हार्ड डेज के लिए, कठिन समय के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए। द आइडल क्रिकेट डिड नथिंग, आइडल मतलब लेजी, जो सुस्त लेजी क्रिकेट था उसने कुछ नहीं किया। एंड बट सैंग इन गे समर एंड स्प्रिंग, बल्कि वह गर्मी और बसंत के सुहाने दिन गाना गाकर बिताता था। सो ही हैड टू स्टार्व इन विंटर, इसीलिए उसे सर्दियों में भूखा रहना पड़ा। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द एंट्स डोर, उसे चींटी के गेट से, द्वार से बाहर निकाल दिया गया। व्हेन ही वेंट देयर टू बोरो सम ग्रेन, जब वह चींटी के पास कुछ अनाज उधार लेने गया। तो क्या हमें सेंट्रल आइडिया ये पोइम देती है? हमें पोइम कहती है कि हमें अपने हार्ड डेज के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए और हमें कभी भी खाली नहीं बैठे रहना चाहिए, काम हमें करते रहना चाहिए। बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप, और यदि हम काम करेंगे तभी हम खाना खाने के हकदार होते हैं, ठीक है। ये था आपका टेक्सुअल क्वेश्चन एंड सेंट्रल आइडिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।